देखिए 3 नंबर में इसमें सवाल दिए हैं, 2 नंबर तो हम बना चुके हैं। 3 नंबर में एक कपड़े की थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है। यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। कपड़े की जो कुल थी जो लंबाई है, यानी एक थान में जितने कपड़े हैं वह कितने हैं, 32.50 मीटर। ठीक है। यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती हैं, यानी इनमें से जो टोटल कपड़े की लंबाई है, इनमें से एक छात्रा के जो पोशाक बनते हैं वो 3.25 मीटर कपड़े से बनता है। तो कपड़े के एक थान से कितने छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। तो 32.50 में 3.25 से भाग दे देंगे तो हमारा जो कुल छात्रों की जो पोशाक है वह निकल कर आ जाएगा आंसर। तो इसको हम बनाकर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कपड़े की कुल थान की लंबाई। ठीक है। कपड़े के कुल थान की लंबाई, तो कपड़े कुल थान की लंबाई कितने हैं, 32.50 मीटर है। 32.50 मीटर है। इसमें से एक छात्रा का पोशाक 3.25 मीटर से बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक छात्रा का पोशाक बनता है कितना से, 3.25 मीटर कपड़े से। ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि तो कपड़े के थान से कितनी छात्राओं की पोशाक बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल छात्राओं के लिए बनाया गया पोशाक, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 32.50 और भागा 3.25। ठीक है। यह दोनों मीटर में है। इसको यदि हम भाग देंगे तो हमारा कितना होगा, यहाँ पर हम भाग देकर देख लेते हैं। 32.50 भागा 3.25, दशमलव कटाएंगे तो यहाँ पे 100 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। इसमें दशमलव कटाएंगे तो इसमें भी 100 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 3250/100 गुणा 325 है और बटा में 100 है, तो व्युत्क्रम होगा तो ऊपर 100 आएगा और नीचे 325 होगा। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। अब 3250 में यदि हम 350 से भाग देंगे तो या कटाएंगे तो 325 से 325 एक बार में, और ये 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 10 बार में 325 से ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो कुल छात्रों के लिए बनाया गया पोशाकों की संख्या कितनी है, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल में देखते हैं। 4 नंबर में आपका सवाल दिया है किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर की हो तो लंबाई ज्ञात करें। क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई है, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लिख कर समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि आयत का क्षेत्रफल चौड़ाई लंबाई और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र है होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल का मान इसमें और चौड़ाई का मान इसमें दिया है। क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है और चौड़ाई 1.25 है। लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चौड़ाई कितना है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा 6.5 वर्ग मीटर है। ठीक है। और चौड़ाई कितना है, 1.25 मीटर है। लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई को यहाँ पे हम 1 से लिख देते हैं। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर हम लिखते हैं 6.5 वर्ग मीटर है। ठीक है। लंबाई कितना है, 1
ठीक है। लंबाई 1 से इसका मान ज्ञात करना है, गुणे चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर है, ठीक है। अब देखिए इसका मान हमें यहाँ पर निकालेंगे, x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 6.5, x बराबर हो जाएगा 6.5, ठीक है। और ये x की गुणा में 1.25, तो ये बटा में आ जाएगा 1.25, ठीक है। अब देखिए इसका हमें मान निकालना है तो दशमलव यदि यहाँ पे हम कटाएंगे तो 1 0 आएगा, और इसको हम यदि दशमलव कटाएंगे तो 1 2 0 ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम साफ साफ लिख लेते हैं, जैसे कि यानी 6.5 में 1.25 से भाग देना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.5 और भागा 1.25, ये बटे में है तो इसका मतलब ये भाग में है, तो यहाँ पे हम इसको सटीक लिख दिए। जब इसका हम मान निकालेंगे यहाँ पे 6.5 और भागा 1.25, दशमलव कटाएंगे तो यहाँ पे होगा 10, और ये दशमलव कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं x बराबर ये 65 हो जाएगा, बटे में 10 होगा, भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, 125 बटा 100 है तो 100 बटा 125 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 से यदि हम कटाएंगे 10 में और 125 से हम भाग देते हैं, तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 से 5 से कटाएंगे, 5 से ये दोनों कट जाएगा, 10 और 125, तो 5 दूना 10 और ये 25 बचे 125, ठीक है। और 65 है और 25 यह भी संख्या दोनों कट जाएगा, 5 है तो 5 यहाँ 25, और ये 13 बार में कट जाएगा, 13 बचे 65, तो 13 दूना 26, 13 में 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा 5 बचा, ठीक है। तो 26 में यदि हम 5 से भाग देंगे और यदि इसको हम कटाएंगे तो 5 दूना 5 25, बचा कितना 1 है, तो यहाँ पर दशमलव होगा तो 10 होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 5.2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी x का मान कितना आया है लंबाई, तो लंबाई बराबर हो जाएगा आपका लंबाई यानी x बराबर 5.2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल है, एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। यदि सोनाली द्वारा फ़ोन करने पर 0.9 रुपया लगता है तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात की। देखिए इसमें दिया है कि 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से, यानी 1 सेकंड के लिए 3 पैसा लगता है, ठीक है। तो 0.9 रुपया है तो इसको भी पैसा में चेंज करेंगे। उसके बाद पूछ रहे हैं कितने समय तक बात की। चलिए इसको यहाँ पर हम बनाते हैं। यहाँ पर लिखे कि 1 सेकेंड का कॉल दर बराबर 3 पैसा। अब उसको 0.9 रुपये लगता है बात करने में, 0.9 रुपये, ठीक है। अब इसको हम यदि पैसा में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0.9 और गुणे 100 से इसको यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 900 और बटे 10 यानी 90 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि 3 पैसा बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 पैसा बात करने में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 पैसा बराबर 90 बटा 3 इक्वल टू 30 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर आपका सवाल है कि एक आदमी लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई की। यदि वह 3.5 यानी 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है तो उसने कुल कितने सलवार सिली। तो इसको यहाँ पे हम समझते हैं। 6 नंबर जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि एक आदमी द्वारा 10.5 घंटे तक सिलाई की जाती है। एक सलवार सिलाई करने में उसे इतना घंटे का समय लगता है, तब सिले गए सलवारों की कुल संख्या। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10.5 और
3.5 इसमें भाग देना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3.5। ठीक है, ये दशमलव कटाएंगे तो यहाँ पर 10 होगा, ये दशमलव कटाएंगे तो यहाँ पे 10 होगा। तो 105 बटे में 10 गुणे 10 बटा ये 35 हो जाएगा। 10 से 10 खत्म, यदि हम 5 से कटाएंगे तो 5 7 35, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 यानी 21 बटा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 21 बटा 7 यदि करेंगे तो 7 त्रिका 21, 3 बार 3 होगा, यानी तफसील लगे सलवार कुल संख्या कितनी हो जाएगी 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 7 नंबर यहाँ पे सवाल है कि लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है, तो एक पैकेट का वजन हमें ज्ञात करना है। तो एक पैकेट का वजन ज्ञात करने के लिए 1.47 में 15 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको। देखिए इस सवाल को यहाँ पे हमने लिखा है कि लस्सी के 15 पैकेट का वजन इतना है, तब एक पैकेट का वजन 1.47 भागा 15। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1.47 भागा 15, इसके बटे में हो जाएगा 100 और बटे में 1, तो 147 बटा 100 गुणे 1 बटे 15। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 147 बटा 15 गुणे 1 बटा 100। इसको हम कर देंगे 147 में यदि हम 15 से भाग देंगे तो हमारा मान टोटल कितना आएगा 9.8 गुणे 1 बटा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9.8 है, यदि इसको हम दशमलव यहाँ पर कटाएंगे तो 10 होगा, 98 बटा आपका 1000 हो जाएगा। यदि इसको हम भाग देंगे, देखिए ये सब किस चीज़ में आएगा किलोग्राम में आएगा, यहाँ पे हम किलोग्राम लिख देंगे। ठीक है, तो 98 में यदि हम 1000 से भाग देंगे, 98 में 1000 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 98 और 1 पर कितने जीरो है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 अंक बनाएंगे 1 2 और ये 1 अंक 3, फिर इसके पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे यानी 0.098 किलोग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।